ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। न यस्य आदि अन्तौ मध्यं च स्वः परो न अन्तरं बहिः विश्वस्य अमूल्य यद् यस्मात् विश्वं च तदृतं महः। मेरे साथ पढ़िए। न यस्य आदि अन्तौ मध्यं च न यश्चयाद्यन्तौ मद्धं च स्वः परो न अन्तरं बहिः स्वपरो नयन्तरे बहिः विश्वस्य अमोनि यद्यस्मात् विश्वस्ययमूनि यस्मात् विश्वं च तदृतं महत्। विश्वं विश्वं च तद्रितं महत्। शब्दार्थ है न तो यस्य जिसका यानी भगवान का आदि प्रारंभ अंतो अंत मध्यम मध्य च भी
स्वः अपना, परः पराया, न तो अंतरम भीतर, बहिः बाहर, विश्व से संपूर्ण विश्व का, अमुनि ऐसा विचार, यत जिसका रूप, यस्मात् उससे, जो हर वस्तु का कारण है, विश्वम समग्र ब्रह्मांड च तथा तत् वे सब ऋतम सत्य महत अत्यंत महान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। आज फोर्थ श्लोका से शुरू करना है, कल 3 श्लोका हुए थे। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ये प्रभु जी संदीप प्रभु जी को भी को होस्ट बना दीजिए। हाँ हाँ बनाता हूँ। पल्लवी माता जी भी आ गए। ठीक है ठीक है। चौदह, बहुत अच्छा। मनवो अस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभुव आदयः, आदि अस्ते कथितो यत्र देवा देव आदीनां च संभवः। मेरे साथ पढ़िए। मनवो अस्मिन् व्यतीता मनवो यस्मिन् व्यतीतः षट्कल्पे स्वयंभुव आदयः, षट्कल्पे स्वयंभुवादयः आद्यहते कथितो यत्र आद्याते कथितो देव आदीनां च संभवः। देवादीनां च संभवः। शब्दार्थ है श्री ऋषि उवाच। ऋषि से पूछा परीक्षित महाराज ने कहा आपने तो ये जो बताया और मनु भी तो थे, उनका भी मैं सुनना चाहता। तो तब वो बता रहे हैं। श्री ऋषि उवाच, महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मनु अस्मिन इस अवधि ब्रह्मा के एक दिन में व्यतीता बीता हुआ 6 कल्पे ब्रह्मा के एक दिन में स्वयंभो मनु आदय इत्यादि आद्य प्रथम स्वयंभो मनु ते तुमसे कथितः पहले कहा जा चुका है। यत्र जिसमें देव आदि नाम समस्त देवताओं का 24 संभव प्राकट्य जन्म, ये भी बता दिया मैंने, कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। 6 मनु हो चुके हैं। कल्प में 14 मनु होते हैं, 6 हो चुके हैं और ये 7वां मनु चल रहा है अभी, इसको वैवस्वत मनु है। ये वो कह रहे हैं 6 हो चुके हैं। जब ये प्रश्न पूछा था, मैं तुमसे स्वयंभुव मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। हाँ, ये वर्णन बहुत विस्तार से किया उन्होंने। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभुव प्रथम मनु है। मनु है। क्योंकि उन्होंने पूछा तो अब मनु के बाद फिर स्वयंभुव मनु की बात आ रही।
स्वयं मनु कितने बात भी आपको सुनने को मिले, अच्छा लगता है। आकुत्याम देहुत्याम च दुहित्रो तस्य वै मनो धर्म ज्ञान उपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। मेरे साथ, आकुत्याम देवहुत्याम च आकुत्यां देवहूत्यां च दुहित्रो तस्य वै मनो दुहित्रो तस्य वै मनो धर्म ज्ञान उपदेशार्थम धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान पुत्रताम गतः। भगवान् भगवान पुत्रतां पुत्रतां गतः। गतः। आकुत्याम, आकुति के गर्भ से, देवहुत्याम तथा देवहुति के गर्भ से, दुहित्रो दोनों पुत्रियों के, तस्य उसकी, वह निसंदेह मनो स्वयं मनु की, धर्म धर्म ज्ञान तथा ज्ञान उपदेश अर्थम उपदेश देने के लिए भगवान ने पुत्रता आकुति तथा देवहुति का पुत्रत्व गतः स्वीकार किया। देवहुति का तो हम पढ़ चुके हैं कि भगवान कह के गए कर्दमा मुनि को कि मैं आऊंगा, तेरे पत्नी के गर्भ में आऊंगा। भगवान कपिल मुनि के रूप में आए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे जो बेटी है स्वयं मनु की बड़ी वाली बेटी, उसके गर्भ में भी मैं आऊंगा करके वो वर्णन अब हम सुनेंगे। मेरे साथ पढ़िए। स्वयं मनु की दो पुत्रियां थी। दो पुत्रियां थी। हाँ, कंफ्यूजन नहीं, पुत्रियां तीन थी, तीसरी भी बहुत महान थी, लेकिन यहाँ जिनकी बात हो रही है उसके लिए कहा गया दो पुत्रियां थी। अगर एक ही पुत्री की बात करनी होती है, स्वयं मनु की एक पुत्री थी जिससे ये हुआ, ये मतलब आकुति तथा देवहुति, आकुति तथा देवहूति उनके गर्भ से भगवान उनके गर्भ से भगवान भगवान दो पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। दो पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। हाँ, पहला नाम किसका है? आकुति का, तो उसके पुत्र का नाम पहले आएगा। क्रमशः लिखा है ना, जिनके नाम क्रमशः यज्ञ मूर्ति तथा कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। हाँ, तात्पर्य माता। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। देवहूति के पुत्र का नाम कपिल था और आकुति के पुत्र का नाम यज्ञमूर्ति। दोनों ने ही धर्म तथा दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम्। कहते कपिल का वर्णन तो मैं कर चुका हूँ। आख्या से भगवान यज्ञ यकार कुरु उद्वह, ये कुरु द्वह है, कुरु और फिर एक और ले सकते हैं, बड़ा हुआ है ना, इसलिए। मेरे साथ पढ़िए। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम् आख्या से भगवान यज्ञो यत्सकार उद्वह। शब्दार्थ है कृतम, पहले ही किया गया, पूरा पहले भगवता भगवान कपिल से देवहूति के पुत्र कपिल का अनुवर्णितम पूर्णतया वर्णन हो चुका है। आख्या से अब मैं वर्णन करूंगा भगवान यज्ञ यज्ञपति या यज्ञ मूर्ति का, यद जो चकार संपन्न किया, कुरुद्वह हे कुरुश्रेष्ठ।
यानी परीक्षित, हे कुरुश्रेष्ठ, हे हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ, मैं पहले ही मैं मैं पहले पहले ही ही तृतीय स्कंद में तृतीय तृतीय स्कंद स्कंध में में देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों का देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों लाखों का का वर्णन कर चुका हूँ। वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आकुति के पुत्र अब मैं अब मैं आकुति के आकुति के पुत्र पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। करूंगा। विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभार्यो वनम आविशत। अब स्वयं वमन अभी गया नहीं, देखो मेरे साथ पढ़िए। विरक्तः काम भोगेषु विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पति प्रभु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे विसृज्य राज्यं राज्यं तपसे तपसे सभार्यो मतलब पत्नी सहित सभार्यो वनम आविशत। सभार्यो वनमाविशत्। शब्दार्थ है विरक्त अनासक्त काम भोगेशु इंद्र तृप्ति में ग्रस्त जीवन में शत्रुपा पति शत्रुपा के पति स्वयंभू की पत्नी का नाम शत्रुपा था। प्रभु जो विश्व के स्वामी तथा राजा थे, विसर्ज्य पूर्णतः त्याग कर राज्यम अपने राज्य को तपस्या करने के लिए सभार्य अपनी पत्नी सहित वन जंगल में आविशत प्रवेश किया। मेरे साथ पढ़िए। शत्रुपा के पति शत्रुपा के पति स्वयं व मनु स्वयंभू मनु स्वभाव से स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। तनिक भी आसक्त नहीं थे। हाँ, आपने जब पढ़ा आपको लगा होगा ऐसा। अतएव उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 4.2 में कहा गया है, एवं परंपरा। प्रभुपाद जी की जय माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी माता जी। प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में 4.2 में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। यह परम विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसे इसी तरह से समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राजर्षि थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयं मनु विश्व के सम्राट थे किंतु उन्हें इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। जैसे देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्र तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं कि क्योंकि वह राजा है अतः वह इंद्र तृप्ति पर व्यर्थ ही धन खर्च करे। ज्यों ही राजा इंद्र तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए, त्यों ही वे विनष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है किंतु वह भी असफल हो रहा है। अब प्रकृति के नियमानुसार वह समय आने वाला है जब तानाशाही से प्रजा को अधिकाधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि राजा या तानाशाही अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते तो निश्चय रूप से उनकी सरकार नहीं चलेगी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। सॉरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
सुनंदायां वर्षशतं पद एकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानः तपो घोरम इदम अन्वाह भारत। मेरे साथ, सुनंदायां वर्षशतं सुनंदायां वर्षशतं पद एकेन भुवन स्पृशन् पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानः तपो घोरम तप्यमानस्तपोघोरम् इदम अन्वाह भारत। शब्दार्थ है सुनंदायाम, सुनंदा नदी के तट पर, वर्ष शतम 100 वर्षों तक, पद एकेन एक पांव पर, भुवन पृथ्वी को स्पर्शन छुए हुए, तप्यमान तपस्या की, तपह तपस्या, घोरम अत्यंत कठिन, इदम निम्नलिखित, यह अन्वा कहा भारत, हे भरतवंशी। स्वयं मनु बुढ़े होंगे नेचुरली, और ये तपस्या जंगल में एक पैर पर खड़े होकर की उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए, हे भरतवंशी, स्वयं मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले। हाँ, कैसे इनमें कैसे शक्ति शरीर की मानसिक कैसी रहती होगी। हम तो 1 घंटा एक पैर में खड़े नहीं रह सकते, ये 100 वर्ष तक खड़े रहे तपस्या, क्योंकि भगवान में जब समाधि लग जाती है फिर शरीर से आपका कांटेक्ट ही छूट जाता है, फिर आपको ये नहीं लगता है कि आपको शरीर में कहाँ तकलीफ हो रही। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये ईशोपनिषद के जो श्लोक पढ़े हैं ना, हम वही शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। मैं पढ़ दूं इसको? नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि ईशोपनिषद में जो श्लोक पढ़े हैं ना हम, वो मनु ने प्रार्थना की थी, वही श्लोक अभी शुरू होंगे। शब्द अलग है थोड़े, लेकिन प्रार्थना वही है। जी, हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है कि अनवाह शब्द का अर्थ यह है कि वे जप कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, किसी को भाषण नहीं दे रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लिखा है उन्होंने तपस्या की, तपस्या करते समय वो इस प्रकार बोले। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर तपस्या करके बैठे हैं या खड़े हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये बोले का मतलब ये नहीं है कि कोई भाषण दे रहे हैं, ये मतलब क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद। श्री मनु उवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयाने अस्मिन् न अयं तं वेद वेदसः। मेरे साथ पढ़िए, श्री मनु उवाच। हाँ, ये मनु जो उवाच है, ये मनु जो बोल रहे हैं, शायद ये स्वयं वो मनु हो सकते हैं। येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयाने अस्मिन् न अयं तं वेद वेदवित्।
सॉरी, न अयम तम वेद वेदसः न अयं श्री मनु उवाच, स्वयं मनु ने उच्चारण किया। हाँ ठीक है, मैं कह रहा था वही, क्योंकि दूसरे मनु को है नहीं, तो मनु उवाच, क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं, बोलेंगे क्या, अभी बात भी रही थी, तो क्या क्या बोल रहे थे वो मनी मन, क्या बोल रहे थे? ये न जिससे भगवान से चेतयते चेतन हो जाता है, विश्वम सारा ब्रह्मांड, विश्वम सारा ब्रह्मांड भौतिक जगत, चेतयते चेतन होता है, न नहीं यम जिसको, यह वह जो जागृति सदैव जागता रहता है, सारे करापों का साक्षी बना हुआ, शयाने सोते समय, अस्मिन इस शरीर में, न नहीं अयम यह जीव, तम उसको वेद जानता है, वेद जानता है, सह वह। मेरे साथ पढ़े, श्री मानो ने कहा, श्री मनु ने मनु ने कहा, परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। परम परम पुरुष ने पुरुष इस ने चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा नहीं नहीं है नहीं कि है कि इस भौतिक जगत से उसकी उत्पत्ति हुई हो। इस इस भौतिक भौतिक जगत से जगत उसकी से उत्पत्ति उत्पत्ति हुई हुई हो। हो। जब सब कुछ मौन रहता है, जब जब सब सब कुछ मौन रहता है, रहता है तो परम पुरुष तो तो परम परम पुरुष पुरुष साक्षी रूप में जगा रहता है। साक्षी रूप में जगा रहता जगा है। रहता है। जीव उसे नहीं जानता, जीव जीव उसे नहीं जानता, किंतु वह सब कुछ जानता है। किंतु वह सब कुछ कुछ जानता है। तात्पर्य, हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, यहाँ भगवान और जीवों का अंतर दिया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। वेदों के अनुसार भगवान परम नित्य जीव है। परम पुरुष तथा सामान्य जीव में यही अंतर है कि जब इस भौतिक विश्व का संहार होता है तो सारे जीव विस्मृति में, स्वप्न में या अचेतन अवस्था में मौन रहते हैं, किंतु परम पुरुष प्रत्येक वस्तु के साक्षी बनकर जागते रहते हैं। इस भौतिक जगत का सृजन होता है, कुछ काल तक यह बना रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, किंतु इन सारे परिवर्तन के दौरान परम पुरुष जगे रहते हैं। सभी जीवों की भौतिक दशा में स्वप्न की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब भौतिक जगत जागृत रहता है और कार्यशील रहता है तो यह एक प्रकार का स्वप्न है, जागृत स्वप्न। जागृत स्वप्न। जब जीव सो जाते हैं तो वे फिर स्वप्न देखते हैं, और जब प्रलय के समय वे अचेतना अवस्था में होते हैं और यह जगत अप्रकट होता रहता है तो सारे जीव एक अन्य स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं। अतएव वे सब इस भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु जागृत होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हमारे ये 3 अवस्थाएं जो हैं, ये हम जागते हैं, हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, या हम स्लम्बर में होते हैं, या हमें कुछ भी नहीं, सुसुप्ति, कुछ भी नहीं पता होता है। ये यहाँ आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होता, हमेशा आप जागते रहते हैं, क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं है। नींद की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप थक जाते हैं, शारीरिक मानसिक थकान, तो वहां तो थकान का कोई प्रश्न है ही नहीं। आत्म आवश्यम इदम विश्वम, आत्म आवास्यम इदम विश्वम, यत् किंचित् जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। मेरे साथ पढ़े, आत्म आवास्यम इदम विश्वम, यत् किंचित् जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। शब्दार्थ है,
आत्मा परमात्मा आवास्यम सर्वत्र रहते हुए इदम यह ब्रह्मांड विश्वम सारे ब्रह्मांड सारे स्थान यद जो भी किंचित प्रत्येक विद्यमान वस्तु जगत्याम संसार में सर्वत्र जगत हर वस्तु चर तथा अचर तेन उसके द्वारा त्यक्तेन नियत भुंजी था वो कर सकते हो मां मत गृध स्वीकार करो कस्य स्वित किसी अन्य का धनम धन। मेरे साथ पढ़े इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र सर्वत्र जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी हैं चर प्राणी है विद्यमान हैं विद्यमान है अतः मनुष्य उतना ही स्वीकार करे ये मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत है जितना उसके लिए नियत है उसे पराये धन में धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हस्तक्षेप करने की इच्छा करने नहीं की करनी इच्छा चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात सही बात है क्योंकि सब कुछ भगवान का है और हमें अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हम दूसरे का हक छीनते हैं। ये संस्कृति है। बताइए कितनी बड़ी बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य स्वयंभू मनु भगवान की दिव्य स्थिति बतलाकर अपने पुत्रों तथा पौत्रों को अब उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की है। मनु का ये उपदेश न केवल अपने पुत्रों पौत्रों के लिए है अपितु सारे मानव समाज के लिए है। मनुष्य शब्द मनुष्य व्युत्पन्न है क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य इत्यादि मनु के वंशज हैं। भगवत गीता में भी मनु का उल्लेख है जहाँ भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा सूर्यदेव विवस्वान को दी और विवस्वान ने इसे मानव के पिता मनु को बतलाया। फिर मनु ने आगे इसे इक्ष्वाक को बतलाया। स्वयंभू मनु तथा वैवस्वत मनु का उत्तरदायित्व एक जैसा है। वैवस्वत मनु सूर्यदेव विवस्वान से उत्पन्न हुए जिनका पुत्र इक्ष्वाक पृथ्वी का राजा हुआ। क्योंकि मनु मानवता के इत्यादि पिता समझे जाते हैं अतएव मानव समाज को चाहिए कि उनके उपदेशों का पालन करें। स्वयंभू मनु उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत तथा इस भौतिक जगत में विद्यमान है वो उन भगवान की संपत्ति है जो सर्वत्र परम चेतना के रूप में उपस्थित है। जैसी कि भगवत गीता में पूछी हुई है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में परमेश्वर परमात्मा के रूप में उपस्थित है। प्रत्येक आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसमें वो रहे और परम पुरुष के आदेशानुसार कर्म करे। अतएव परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं प्रत्युत हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश मिला है। ऐसे ज्ञान से पूर्ण साम्यवाद आ जाएगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं किंतु यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया है वो राष्ट्र व्यापी नहीं अपितु विश्व जनीन है। किसी राष्ट्र या किसी व्यस्त व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता। प्रत्येक वस्तु भगवान की है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आत्मा वास्तव इदम विश्वम। इस विश्व में जो कुछ भी है वो भगवान की संपत्ति है। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है। यदि हर वस्तु भगवान की मानी जाए भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है प्रत्युत भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। आत्मा वास्तव इदम विश्वम ईशावास इदम सर्वम। ये वैश्व साम्यवाद जगत की सारी समस्याएं हल कर सकता है। मनुष्य को वैदिक मांग में से सीखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी उसकी संपत्ति नहीं है। यह तो उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण
जंतर जंतर देहोपत्ये 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर अंत हैं जो प्रत्येक जीव को मिले हैं। इसकी इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सर्वों के हृदय में स्थित है और सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देश कर रहे हैं, जो भौतिक शक्ति से बने यंत्रों पर आरूढ़ जैसे हैं। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते रहते हैं। वे इतने दयालु हैं कि जीव को उपयुक्त शरीरों में नाना प्रकार की इच्छाओं का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन यंत्र है, जैसे यंत्रारूढ़ानि मायया। ये यंत्र बहिरंगा शक्ति के भौतिक अवयवों से बनाए जाते हैं और इस प्रकार जीव अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। ये अवसर परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करे। और हम में अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है। विशेष रूप से आजकल हम गगनचुंबी प्रासादों को बना रहे हैं और अन्य भौतिक सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, किंतु हमें ये जान लेना चाहिए कि गगनचुंबी प्रासादों तथा यंत्रों को बनाने में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बना सकता। सारा जगत पंच तत्वों से मेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तेजो वारिमदाम यथा विनिमयः। गगनचुंबी प्रासाद मिट्टी, जल तथा अग्नि का ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर अग्नि में पकाकर ईंटें बनाते हैं और इन्हीं ईंटों से गगनचुंबी प्रासाद की ऊंची रचना होती है। यद्यपि ईंटें मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, किंतु उनके अवयव उसके द्वारा निर्मित नहीं होते। निस्संदेह निर्माता के रूप में मनुष्य भगवान से वेतन प्राप्त कर सकता है। यही यही यहाँ पर कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। मनुष्य विशाल गगनचुंबी प्रासाद तो बना सकता है, किंतु निर्माता, व्यापारी या मजदूर कोई भी इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। स्वामित्व तो उस व्यक्ति का होता है जिसने इस प्रासाद के लिए धन व्यय किया है। भगवान ने जल, मिट्टी, वायु, अग्नि तथा आकाश की रचना की है, वो कोई भी इनका उपयोग करके वेतन प्राप्त कर सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, किंतु कोई स्वामित्व नहीं जता सकता। ये पूर्ण साम्यवाद है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की हमारी प्रवृत्ति का उपयोग केवल बड़े एवं कीमती मंदिरों के बनवाने में होना चाहिए, जिनमें भगवान का अच्छा विग्रह स्थापित किया जाए। तब भवन बनवाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की है, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित की जानी चाहिए और हमें मात्र प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। हमें आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। कि नारद ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् त्वत्वं हि देहिनाम अधिकम अधिकम यो मन्येत तस्तेनो दंडमर्हति। मनुष्य को चाहिए कि उतनी ही संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितनी शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त है, किंतु जो इससे अधिक के स्वामित्व की इच्छा करता है वो चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने के योग्य है। निस्संदेह हमें खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। किंतु जब भगवान ने पक्षियों तथा मधुमक्खियों तक को ये जीवन आवश्यकताएं दे रखी हैं, तो फिर वे मनुष्य के लिए क्यों न दें। आर्थिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक वस्तु पहले से दी हुई है। अतएव मनुष्य को ये समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और इसी विचार से प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। किंतु यदि कोई दूसरों के हिस्से में हस्तक्षेप करता है तो वो चोर है। हमें आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतएव यदि भाग्यवश हमें प्रचुर धन प्राप्त हो जाए तो हमें सदैव ये मानना चाहिए कि ये भगवान का है। कृष्ण भावनामृत में हमें पर्याप्त धन मिलता है, लेकिन हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि धन हमारा है। ये तो भगवान का है और कार्यकर्ताओं अर्थात भक्तों के समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए। किसी भक्त को ये दावा नहीं करना चाहिए ये धन या संपत्ति उसकी है। यदि कोई ये सोचता है इस विराट ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी अंश उसका है तो उसे चोर समझना चाहिए और वो प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कोई न तो प्रकृति की चौकसी से बच सकता है और न उससे अपने इरादे छिपा सकता है। यदि मानव समाज नियम के विरुद्ध ये दावा करता है कि इस ब्रह्मांड की आंशिक या पूरी संपत्ति मनुष्य की है, तो ऐसे समाज को चोरों का समाज होने का शाप मिलेगा और उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रभुपाद ने इतना लंबा तात्पर्य लिखा इसमें, क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं, जब उनको कुछ कहने का मन करता है वो बहुत लंबा लंबा लिखते हैं।
प्रभुपाद ये इसमें देखा है कि हम कितने ज्यादा चोर हैं ये पता लगता है, कितने बड़े चोर हैं, क्यों इतना इकट्ठा करके रखते हैं जो हमारा है ही नहीं। हर चीज हम सोचते हैं हमने कमाया, नहीं, भगवान ने हमको अवसर दिया कमाने का, कमाया हमने, लेकिन हम उससे ज्यादा इस्तेमाल न करें जितना हमारे लिए सैंक्शन है। एक जितना, अगर आप ये समझिए कि एक छोटा सा कस्बा ले लीजिए, 1000 लोग हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, किन के पास बहुत पैसा है। तो इस कानून के हिसाब से जो बहुत पैसा कमाया है उसके हिस्से में कितना आता है, जो पूरी उस कस्बे की जीडीपी है 1000 लोगों के लिए, उसमें जो भी है उसका 1000वां हिस्सा मेरा है, उससे ज्यादा पर मेरा अधिकार नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब लेकिन ऐसा हमारे आजकल कलयुग में ऐसा कहाँ होता है, लेकिन ये विचार जब हम भक्ति करते करते आगे बढ़ेंगे, ये विचार हम में आ जाएंगे, नहीं मेरा इससे ज्यादा मेरा हक है ही नहीं। और इसलिए जो कहा जाता है भक्तों को कम खाना, कम खाना, वैसे भी भौतिक जगत में भी कहा जाता है कम खाना गम खाना कम खाओ और गम खाना, कोई चीज किसी ने गलत भी कह दी, चुप रहो, उत्तर मत दो। कम खाना गम खाना आपको हमेशा काम आता है। और कम खाना, अब ये तो शास्त्र कह रहा है उतना ही खाओ जितना तुम्हारे हिस्से का है। और आजकल ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं कम खाओ, और क्या कहते हैं कि पैदल चलो, कार से मत जाओ, लिफ्ट से मत जाओ, सीढ़ियों से चलो। ये एडवाइस करते हैं डॉक्टर, क्योंकि शरीर को आपकी वर्जिश चाहिए, कुछ हरकत होनी चाहिए शरीर में, उसके लिए आपको चलना चाहिए। लिफ्ट से चले तो आपके सीढ़ियों से चलने में आपका क्या होता है, सांस फूलती है, का मतलब लंग काम करते हैं, लंग की एक्सरसाइज होती है अगर आप चढ़ाई चढ़ते हैं, और उतरते हैं घुटनों की एक्सरसाइज होती है। तो ये चीज तो भौतिक हो गई। अध्यात्म में आपको यही ऑलरेडी कहा हुआ है, उससे ज्यादा जितना मेरा हिस्सा है उससे ज्यादा मैं स्वीकार न करूं। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर। यम पश्यति न पश्यन्तं चक्षुः यस्य न रिष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। मेरे साथ, यम पश्यति न पश्यन्तं यम यं पश्यति न पश्यन्तं चक्षुः यस्य न रिष्यति चक्षुर्यस्य न दृश्यति तं भूत निलयम देवम तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम उपधावत। सुपर्णम् उपधावत। शब्दार्थ है यम, जिसको पश्यति जीव देखता है, ना नहीं, पश्यन्तम सदैव देखते हुए, चक्षु आंख, यस्य जिसकी न कभी नहीं, रिष्यति कम होती है, तम उसको, भूत निलयम सारे जीवों का मूल स्रोत, देवम भगवान को, सुपर्णम जो मित्र के रूप में जीव के साथ साथ रहता है, सुहृद सर्वभूताना उपधावत हर एक को पूजना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि भगवान विश्व के यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, निरंतर देखते रहते हैं, है, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को फिर भी किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि चाहिए कि
क्योंकि उन्हें कोई नहीं देखता, क्योंकि उन्हें कोई क्योंकि नहीं उन्हें देखता, कोई नहीं देखता, अतः वे भी उसे नहीं देखते। अतएव अतः वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में उनकी देखने देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं आता। कभी कभी ह्रास ह्रास नहीं नहीं आता। आता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अतः अतएव प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति को चाहिए चाहिए कि कि उन परमात्मा की पूजा करे उन परमात्मा की पूजा परमात्मा की करे पूजा करे, जो प्रत्येक जीव के साथ जो जो प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव के जीव के साथ साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। मित्र रूप में मित्र सदैव रूप में रहते हैं। सदैव रहते हैं। हाँ, उनकी वो पूजनी है ये, क्योंकि सारा ये होता है, लोग सोचते हैं कौन देख रहा है, ये कर लो किसके नहीं, कोई नहीं देखेगा यार। आपको डर लगता है कोई सरकारी अफसर या कोई पुलिस वाला आपको न देख ले, एक्शन लेगा। ये लोग कहते हैं अभी कौन देख रहा है, अरे नहीं यहाँ नहीं, ऊपर से तो देख रहा है, वो सारे नोट करता है, ये चीज है। और इसीलिए कहा जाता है कृष्ण भावनामृत स्वीकार करो, तो आपको ये गुण अपने आप ही आ जाते हैं। आप कभी आपके मन में ये नहीं आता कि कौन देखता है, क्यों नहीं, भगवान देख रहा है सब कुछ। भगवान देख रहा है, आप साक्षी भगवान हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, गलत काम हो ही नहीं सकता। कुछ सोचिए, आपके ऊपर भगवान देख रहा है, आप जो भी कर रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकता है कोई चीज। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने कहा, अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। हे कृष्ण, आप हर एक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन बद्ध जीव आपको देख नहीं पाता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान चक्षु के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है। हमारी ये ज्ञान चक्षु को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतः हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। गौतमीय तंत्र गुरु के कार्य शिष्य को ज्ञान रूपी आंखों को खोलना है। जब शिष्य अज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वत्र देख सकता है, क्योंकि श्री भगवान वास्तव में सर्वत्र है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। श्री भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीवों के हृदय के भीतर, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। चूंकि हमें पूर्ण ज्ञान का अभाव है, अतएव हम ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर का सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़ी सोच विचार ही से अधम से अधम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि ये विशाल सागर किसकी संपत्ति है, ये विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और ये किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार या राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। ये भूखंड हमारे जन्मों के पूर्व भी वही था, तो फिर ये हमारी संपत्ति कैसे बना। ऐसा विचार विमर्श हमें ये समझने में सहायता होगा कि हर वस्तु के एक परम स्वामी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। परमेश्वर सदा जागृत रहते हैं।
बद्धावस्था में हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं। किंतु चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना शरीर नहीं बदलते, अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को शरण में रखते हैं। कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 4.1 में कहा है, एवं विवस्यते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम्। मैंने कम से कम 4 करोड़ वर्षों पूर्व सूर्यदेव से ये ईश विज्ञान श्रीमद् भगवत गीता कहा था। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वे इतने पहले घटी घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सके, तो श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे। चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा है, अतः जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जाते हैं वहाँ अर्जुन भी जाता है। लेकिन अंतर यही है कि भगवान श्री कृष्ण हर बात का स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म कण होने के कारण भूल जाता है। अतः ये कहा गया है कि श्री भगवान की चौकसी में कभी कमी नहीं आती। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में भी की गई है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के हृदय में सदैव निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस श्लोक में सुपर्णम शब्द से इसी का संकेत मिलता है, जिसका अर्थ है मित्रों। अतएव श्वेताश्वर उपनिषद 4.6 में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षो परिसजाते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हैं। एक पक्षी वृक्षों के फल खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा है। ये देखने वाला पक्षी खाने वाले पक्षी को मित्र रूप में सदैव उपस्थित रहता है और उसे उन वस्तुओं का स्मरण दिलाता रहता है जो वो करना चाहता है। इस प्रकार यदि हम दैनिक मामलों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर विचार करें तो हम उन्हें देख सकते हैं या कम से कम उसकी उपस्थिति की अनुभव सर्वत्र कर सकते हैं। चक्षुर्यस्य नारिष्यति शब्दों का भावार्थ तो ये है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु इसका अर्थ तो ये नहीं है कि वे हमें नहीं देख सकते। नहीं, जब विराट विश्व का संहार होता है तो वे मरते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, किंतु जब सूर्य नहीं रहता या हम सूर्य को नहीं देख सकता तो इसका अर्थ तो नहीं होता कि सूर्य विनष्ट हो गया है। सूर्य फिर भी रहता है, किंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख नहीं सकते, तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते हुए सदैव उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक, उपद्रष्टा तथा अनुमंता है। अतः गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए एवं प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित है और हर वस्तु को देख रहे हैं, यद्यपि उन्हें देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हम नहीं सकते भगवान को, लेकिन अभी इस हालत में, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है, क्योंकि हम अभी भौतिक हैं, भौतिक चीजें भगवान को, भौतिक आंखें भगवान को नहीं देख सकती। लेकिन हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर चाहें हम ये भौतिक आंखों से भी भगवान को देख सकते हैं। कब? जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अगर आप खुश कर दें बहुत, और बहुत आपके आंखों से आंसू झरने लगे प्रेम में, जब भगवत प्रेम जाग जाए हम में और भगवान के लिए विरह के आंसू निकले, भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। तब भी दे सकते हैं, भौतिक जगत में भी। नहीं तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है, आपको अनुभूति तो होती है बहुत बार,
आपको लगता है कि भगवान है ना, ये। और जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, अरे कुछ सोचो तो सही, इतना विकास आकाश किस पर टिका है, ये धरती किस पर टिकी है, इतना महान सागर किस पर टिका है। ये सूर्य आता है, सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है, और कहीं वो उदय भी होता है। आप देखते हैं जब हमारी यहाँ सुबह होती है तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में रात होती है, तो सूर्य ऐसे घूमता है चारों तरफ। ये ये आपको लगता है ये बिल्कुल कभी न तो तेज चलता है न कभी स्लो होता है, उसी हिसाब से आता है। सुबह आप इंतजार करते हैं, सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है, ये आप देखते हैं। ये चंद्रमा रात को चांदनी देता है, और ये सब कहाँ से, किसने दिया? ये सोच के विचार करिए। कोई भी चीज जो अ, हो सकता है, आप किसी साइंटिस्ट को पूछें, वो कहेंगे कि ये अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। आप खुद ही समझिए, भौतिक जगत में भी अपने आप कुछ होता है। अगर आप एक ही जगह बैठे रहें, कुछ नहीं होगा दिन भर, आपको उठ करके करना पड़ता है, क्यों करता आप है। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, सामान नहीं लाएंगे, घर में खाने का खाना ही नहीं बन सकता। तो ये अपने आप कुछ भी नहीं होता। तो ये किसने किया? कोई तो है जिसने ये सब किया, जो आपको पानी उपलब्ध कराए भौतिक जगत में, क्योंकि पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो भगवान ने पानी की व्यवस्था कर दी। दूसरा, उससे भी ज्यादा पानी की भी जरूरत है, लेकिन पानी के बगैर आप कुछ घंटे कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर तो आप बिल्कुल ही नहीं रह सकते। आपके शरीर में हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भगवान ने वो भी दे रखा है। ये आपको लगता है सांस लेते हैं, हवा कहाँ से आई? और शरीर को पानी चाहिए, पानी कहाँ से आया? ये शरीर में हमको खाने के लिए भोजन चाहिए, भोजन कैसे होता है? अगर मान लो पृथ्वी हो ही नहीं, तो भोजन तो हो ही नहीं सकता फिर। ये तो भगवान ने सब बंदोबस्त किया है, और उसका हम किस तरह से दुरुपयोग और किस तरह से उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। तो खत्म नहीं होता है, भगवान तो उसको जब समय आएगा उसको लपेट लेते हैं फिर। ये है। और ये जगत अभी है, लेकिन ब्रह्मा जी का कल्प आएगा। 14 मनु जब पूरे हो जाएंगे, ब्रह्मा जी चले जाएंगे, उनकी रात हो गई, वो भगवान गर्भोदक विष्णु में चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है, हम उनके पीछे पीछे हैं सब। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर के हमारी जो सुषुप्ति अवस्था, हमें पता ही नहीं रहता हम है कहाँ, स्लम्बर में, गर्भोदक विष्णु में। फिर ब्रह्मा जी की रात पूरी होती है, और भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, यानी गर्भोदक विष्णु, उठ, सुबह हो गई, फिर सृष्टि शुरू होती है। फिर उनका कल पूरा होता है। ये चलता रहता है। ब्रह्मा जी की उम्र पूरी होती है, फिर महाकल्प, फिर सारे ब्रह्मांड, हम तो गर्भोदक विष्णु में अपने में जाएंगे, सारे गर्भोदक विष्णु महाविष्णु में। और फिर कब सृष्टि होगी पता नहीं, बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं रहता, लेकिन भगवान रहते हैं। अहम एवा सम्यवाग्रे, वो ये होने से पहले भी मैं हूँ, ये होने पर भी मैं हूँ, ये जब नहीं है तब भी मैं हूँ। यही कहते हैं ना चतुर्श्लोकी में, हम उस श्लोक को रोज पढ़ते हैं, नए अध्याय पर पढ़ते हैं। ये एक चीज जिसको मेरे ख्याल से जितने भी हम इस क्लास में हैं, हमको सबको ये अनुभूति है कि भगवान हैं। इसलिए आप भागवतम सुनते हैं,
इसलिए आप भागवतम सुनने के क्लास में आते हैं, क्योंकि आपको आस्था है। भगवान है ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया, पर भगवान में श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं हो सकती। अगर आपको भगवान में आस्था ही नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे? तो ये चीज धीरे धीरे अब समझ आते, वही चीजों का वर्णन भागवतम में बार बार आता है। यहाँ पर आया, फिर कहीं पर और कुछ आएगा, फिर कहीं पर और कुछ आएगा, हम भूले नहीं। इसलिए प्रभुपाद बहुत चीजों को बार बार रिपीट भी कर देते हैं। नयस्य आद, अब टाइम समझ नहीं रहा माता जी। हो जाएगा प्रभु जी, छोटा ही है तात्पर्य। नयस्य आदि अंतो मध्यम च स्वः परो न अंतरम बहिः विश्वस्य अमोनि यदस्मात् विश्वम च तदृतम महत्। मेरे साथ पढ़िए। नयस्य आदि अंतो मध्यम च नयस्यादिअन्तो मध्यं च परो न अंतरम बहिः परो नान्तरं बहिः विश्वस्य अमोनि यदस्मात् विश्वस्यामूनि यतस्मात् यस्मात् यतस्मात् विश्वं च तदृतं महत्। विश्वं च तदृतं महत्। न तो यस्य, जिसका आदि प्रारंभ अंतो अंत मध्यम मध्य च भी स्वः अपना पराया, न तो अंतरम भीतर बहि बाहर विश्व से संपूर्ण विश्व का अमोनि ऐसा विचार, यत जिसका रूप, यस्मात् उससे जो हर वस्तु का कारण है, विश्वम समस्त ब्रह्मांड च तथा तत् वे सब ऋतम सत्य महत् अत्यंत महान। मेरे साथ पढ़े। भगवान का न तो आदि है, भगवान का न तो भगवान का आदि न है, तो आदि है, न अंत और न मध्य, न न अंत अंत और न मध्य, नहीं वे किसी व्यक्ति विशेष या नहीं वे किसी किसी व्यक्ति विशेष या विशेष या राष्ट्र के हैं। राष्ट्र राष्ट्र के के है। उनका न भीतर है न बाहर, उनका न भीतर है न बाहर। इस जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व, इस इस जगत में जगत दिखने में वाले दिखने सारे वाले द्वंद्व सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत, तथा आदि आदि तथा अंत, अंत, मेरा और उनका, मेरा और उनका मेरा और उनका उस परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। उस परम पुरुष के पुरुष के व्यक्तित्व में उपस्थित व्यक्तित्व है। में अनुपस्थित है। यह ब्रह्मांड जो ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो जो उनसे उद्भूत होता है, उनसे उद्भूत होता है, उनका एक दूसरा स्वरूप है। उनका उनका एक एक दूसरा दूसरा स्वरूप है। स्वरूप है। अतः भगवान परम सत्य हैं अतएव अतः भगवान भगवान परम परम सत्य है सत्य है और उनकी महानता पूर्ण है। और उनकी मान्यता की पूर्ण है। महानता पूर्ण है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी नमस्कार प्रभु जी नमस्कार। तात्पर्य प्रकाशर की जय। ब्रह्म संहिता 5.1 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंदिनाद आनंद राधि गोविंद सर्व कारण अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से प्रख्यात श्री कृष्ण परम नेता हैं। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। श्री भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे सभी वस्तुओं के कारण हैं। वे प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। मया तद्मिदम सर्वम। उनका विस्तार सभी वस्तुओं में है, किंतु वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। वे अचिंत्य भेदा भेद हैं, अर्थात एक साथ तथा भिन्न हैं। इसी की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। भौतिक दशा में आदि मध्य तथा अंत की अवधारणा रहती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता। उनका ब्रह्मांडीय स्वरूप ही विराट रूप है।
जो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को प्रदर्शित किया गया था। अतएव उनके सर्वत्र तथा सदैव विद्यमान रहने के कारण वे परम सत्य तथा महानतम हैं। उनकी महानता पूर्ण है। ईश्वर महान है, किंतु वे किस तरह महान हैं इसकी व्याख्या यहाँ की गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।